रामपुर गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों में इतना प्यार था कि पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। रमेश बड़ा था, दिन रात खेत में पसीना बहाता। सुरेश छोटा था, मार्केट का सारा हिसाब किताब देखता। सब कुछ सही चल रहा था जब तक दोनों की शादी नहीं हुई थी। सुरेश, अब तू अकेला नहीं है, अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। चाची जी विमला आ गई हैं। भैया, आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता? आप ही तो इस घर के असली हीरो हो। विमला, ये क्या तुमने सुबह से सिर्फ 4 रोटियां बनाई हैं? मेरे जी रमेश तो सुबह से खेत में हल चला रहे हैं और तुम्हारे वाले अभी तक सोकर भी नहीं उठे। दीदी, वो रात को देर तक मंडी के हिसाब किताब में जगे थे। उनका काम दिमाग का है, खेत का नहीं। हाँ, दिमाग का काम। दिमाग का काम करके कौन सा सोने के अंडे दे रहे हैं? मेहनत तो मेरे पति करते हैं और ऐश तुम दोनों करते हो। मैं कह रही हूँ, अब ये रोज रोज का क्लेश मुझसे नहीं झेला जाता। आप दिन रात खेत में मरते हो और सुरेश शहर जाकर दोस्तों के साथ होटल में खाना खाता है। मंडी की कमाई का हिसाब कभी आपको दिखाया उन्होंने? कमला, सुरेश मेरा छोटा भाई है, बेटे जैसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। बेटे जैसा तब तक था जब तक कुंवारा था। अब उसकी पत्नी आ गई है विमला, वो धीरे धीरे सब अपने नाम करवा रही है। अगर आज आपने बंटवारे की बात नहीं की तो कल को हमें इस घर से भिखारी बनकर निकलना पड़ेगा। सुरेश, जरा यहाँ बैठ, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ भैया, कहिए ना। कुछ नया खेत खरीदना है क्या? नहीं, मुझे अब साथ नहीं रहना। हम दोनों का बंटवारा होगा। खेत, घर, अनाज सब आधा आधा। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई तो कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, पर बंटवारे की बात मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे उन्हें छोड़ो। पहले ये बताओ कि मंडी से इस महीने जो 50,000 मिले वो कहाँ है? तुमने तो सिर्फ 20,000 बताए थे। दीदी, मुंह संभाल के बात कीजिए। मेरे पति ने 30,000 रुपए खेत के कर्जे में भरे हैं। हमने कोई चोरी नहीं की। रमेश, सुरेश, तुम दोनों इस गांव की शान हो। क्या ये बंटवारा रोका नहीं जा सकता? नहीं सरपंच जी, अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। फैसला आज ही होगा। ठीक है, तो खेत के 2 बराबर हिस्से होंगे। पूरब वाला रमेश का, पश्चिम वाला सुरेश का। पर घर का क्या? सरपंच जी, घर का आगे का हिस्सा जहाँ बैठक है और रास्ता है वो हमारा होगा। पीछे का अंधेरा हिस्सा सुरेश का। तो नाइंसाफी है, रास्ता ही नहीं मिलेगा तो हम अंदर बाहर कैसे आएंगे? कोई बात नहीं विमला, मुझे मंजूर है। भैया खुश रहें, बस मुझे यही चाहिए। दोस्तों, दीवार सिर्फ घर के बीच नहीं, दोनों भाइयों के दिलों के बीच भी खड़ी हो गई थी। कमला इस बंटवारे से बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसने सबसे अच्छा हिस्सा ले लिया है, पर कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी। हाँ, पहले सुरेश साथ होता था तो आधी धूप का पता ही नहीं चलता था। अब ये अकेले खेत संभालना मेरे बस का नहीं लग रहा। क्या हुआ? अभी तक आधा खेत भी नहीं जुटा। जल्दी कीजिए, शहर से व्यापारी आने वाला है फसल देखने। कमला, अकेले इंसान से इतना ही होता है। सुरेश होता तो। सुरेश सुरेश सुरेश, दिन रात उसी का रोना रोते रहते हो। वो शहर में ऐश कर रहा है। रमेश जी, आपकी फसल में कीड़े लग गए हैं। इस बार मैं इसके सिर्फ 10,000 रुपए दूंगा। क्या? 10,000? इसमें तो लागत भी नहीं निकलेगी। लेना है तो लो, नहीं तो मैं सुरेश के पास जा रहा हूँ। उसने मॉडर्न खेती की है, उसकी फसल 1 नंबर है। सुनो जी, इस बार हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है। हम नया ट्रैक्टर ले सकते हैं। पैसा तो आ गया विमला, पर जब नए ट्रैक्टर पर भैया ही नहीं बैठेंगे तो उस ट्रैक्टर का मैं क्या करूंगा? पहले जब हम साथ थे तो एक साइकिल पर भी मेला घूमते हुए मजा आता था। कहते हैं ना दोस्तों, वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है।
उस रात रामपुर गांव में ऐसी बारिश हुई जैसी पिछले 20 सालों में नहीं हुई थी, और इस तूफानी रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अरे सुनिए, छत से पानी गिर रहा है, हमारा सारा अनाज भीग जाएगा, कुछ कीजिए। मैं क्या करूं? अकेले इस तूफानी रात में कहां जाऊं? अगर सुरेश होता तो हम दोनों मिलकर अनाज बचा लेते। बचाओ बचाओ, घर गिर रहा है। विमला, ये तो भैया की आवाज है। लगता है उनका घर टूट रहा है। आप सोचिए मत, जल्दी जाइए। भैया, कमला भाभी, बाहर आइए, ये दीवार गिरने वाली है। सुरेश, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं इस लालची औरत की बातों में आ गया था। मैंने तुझे धोखा दिया, फिर भी तू मेरी जान बचाने आया। भैया, दीवार घर के बीच बनती है, भाइयों के दिलों के बीच नहीं। आप मेरे बड़े भाई हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। विमला, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमसे जलन की, पर आज अगर तुम दोनों ना होते तो हम जिंदा नहीं बचते। दीदी, पुरानी बातें भूल जाइए, अब हम फिर से एक हैं। दोस्तों, उस तूफान ने घर की दीवार तो तोड़ी ही, साथ ही उनके दिलों की नफरत को भी बहा दिया। रमेश और सुरेश ने फिर से मिलकर खेती शुरू की, और इस बार उनकी ताकत दुगुनी थी, क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दो भाइयों का बंटवारा कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि परिवार में बंटवारा किसी समस्या का हल नहीं है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसी ही मजेदार और इमोशनल कार्टून कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।